राजनपुर के बाद अब मरी में भी खतरनाक छोटू गैंग सामने आ गया। सामने एक दिन दिहाड़ी दहशतगर्दी की गई थी। अंधाधुंध फायरिंग, मलकाई कौसार में मलिका समेत 3 अफराद मौत के घाट। 2 ब्रस्ट मारे, एक मेरे भतीजे को लगा, एक मेरे मामूजात भाई को लगा। दर्जनों दुकानदार गवाह, मोबाइल क्लिप में सब खुलकर सामने आ गया। वो फायरिंग करके इधर से नीचे गए। क्या मरी पुलिस कर रही है छोटू गैंग की सरपरस्ती? एक तहलका खेज इंकशाफ। जो भी एप्लीकेशन देता रहे वो उसकी एप्लीकेशन उधर ही पड़ी हुई है, जिसकी एफआईआर है वो एफआईआर उधर ही पड़ी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। नाज़रीन, कराची में गैंग वॉर थी, भत्ताखोरी थी, टारगेट किलिंग थी, ऑपरेशन हुआ, सब ठीक हो गया। जनूबी पंजाब में एक छोटू गैंग निकला, वहां पर ऑपरेशन हुआ, सब ठीक हो गया। लेकिन अब एक ऐसी जगह गैंग वॉर शुरू हुई है जिसको पूरे पाकिस्तान में उसकी खूबसूरती और खुशियों के हवाले से जाना जाता है। वो जगह है मरी। आप भी यकीनन हैरतज़दा होंगे कि मरी जैसे पुरफज़ा मकाम पर, जहां हर इंसान खुशी मनाने के लिए आता है, अच्छा वक्त गुजारने के लिए आता है, वहां पर कौन लोग हैं जिन्होंने कत्ल गारत का बाजार गर्म किया? जी हाँ, यहाँ पर भी एक छोटू गैंग है। छोटू गैंग ने मरी में कत्लो गारत गरी की इंतहा कर दी है। आज फिर 3 घरों में सफे मातम बरपा है। जाए नमाज पर बैठी, हाथ उठाए रो रो कर अपने रब से इंसाफ की फरियाद करती ये माँ है यासिर जमान की, जो निशाना बना मरी के छोटू गैंग का। इंसाफ की फरियाद करता ये दूसरा खानदान है, नौजवान उसामा मसूद का। इस जवान को भी खून के रंग में रंगा है मरी के छोटू गैंग ने। अस्पताल के बिस्तर पर जख्मों से चूर इन दोनों अफराद का ये हाल भी किया है छोटू गैंग ने। अस्पताल में नन्ही बेटी की लाश पर मातम करते ये वालिदैन भी बद्दुआएं दे रहे हैं छोटू गैंग को। और क्यों मरी पुलिस है बेबस छोटू गैंग के सामने? भरे बाजार में खून की होली खेलने वालों को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्या फजल रहीम उर्फ छोटू साबका पुलिस एहलकार है? क्या वाकई छोटू के बहन भाई हैं हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान? मुलाहिजा कीजिए मलकाए कौसार मरी में खून खराबा और अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर एक तहलका खेज इंकशाफ। तो मेरे साथ अली जमान साहब मौजूद हैं, जिनकी फैमिली जुल्म बर्बरियत का निशाना बनी छोटू गैंग के हाथों। अली जमान के बेटे यासिर, जो कि इस सारे मामले में जिनका ना कोई ताल्लुक था ना कोई लेना देना था, वो किसी और के तनाज़े में उनकी गोलियों के निशाना बने। क्या हुआ यासिर के साथ? उनके वाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासिर बहुत पॉपुलर थे अपने इलाके में, एक पॉलिटिकल हवाले से भी PTI के वर्कर भी थे। वो छोटू गैंग को किस तरह से जानते थे? छोटू गैंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, ना मेरे बेटे का कोई ताल्लुक था। छोटू गैंग के पीछे जो नासर हैं वो उसकी पुष्पनाई कर रहे हैं। उन्होंने आगे भी पिंडी में भी 3-4 कत्ल करवाए। छोटू को 5 लाख रुपया फी कत्ल कर देते हैं। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। आखिर क्यों किराए के कातिलों को रोकने वाला कोई नहीं? ये लाकानूनियत किस लिए? मेरे बेटे का उससे कोई ताल्लुक, कोई वास्ता ही नहीं था। वो अपने कारोबार में लगा रहता था, अपने सुबह जाता था, शाम को घर आ जाता था। ये यासिर का छोटा बेटा बैठा हुआ है, ये उसकी वालदा बैठी हुई है। अब हमारा क्या कसूर था? किस जुर्म की पादाश में बेगुनाहों पर बरसाई गईं गोलियां? मलका कौसार में सैरो तफरी के गर्ज से आने वाले लोगों में उस वक्त खलबली मच गई जब दरिया गली का इलाका रत्ती गली बाजार गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। रत्ती गली बाजार में जब लड़ाई झगड़ा उरूज पर पहुंचा और ट्रैफिक जाम हुई तो ट्रैफिक में फंसे एक शख्स ने अपने मोबाइल से ये वीडियो बनाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सड़क पर अफरा तफरी का आलम है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक गोलियां चल गईं, खलबली मच गई। मोबाइल से वीडियो बनाने वाला शख्स जिस गाड़ी में बैठा था, इस गाड़ी के ड्राइवर ने भी यहां से निकलने की ठानी। ताहम गाड़ी में बैठा शख्स इस दौरान मोबाइल से वीडियो भी बनाता रहा। मोबाइल से बनाई गई ये वीडियो जब हम आपको प्रोग्राम में आगे चलकर पूरी तफसील के साथ दिखाएंगे तो इस खूनी वारदात के मनाजिर देखकर दिल दहल जाएंगे। सवाल ये है कि क्यों हुआ ये खून खराबा? क्यों एक बच्ची समेत 3 अफराद को जान से हाथ धोना पड़े? इस वक्त मसूद साहब के घर पे मौजूद हूँ। मसूद साहब वालिद हैं उसामा के। इस वक्त मसूद साहब की अहलियाँ हैं यहाँ पर, उसामा के छोटे भाई यहाँ पर मौजूद हैं। इनका बेटा भी
छोटू गैंग का निशाना बना, इनसे नहीं कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 22 साल का 23 साल का बेटा था उसामा, क्या करता था? पढ़ाई से फारुग हुआ था, तकरीबन 6 माह हो गए। वो चचा के साथ था अपने? वो चचा के साथ जा रहा था कहीं, पता नहीं, ये हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि वो दोनों फोत हो गए। जो यासर है उसके बारे में तो सुना है कि वो एक शौकत नाई है, उसने इस्लामाबाद से उसको कॉल की है कि यासर कहाँ हो। मैं दरिया गली बाज़ार में हूँ, देखो रत्ती गली में क्या ये शोर पड़ा हुआ है। बस वो वहाँ पे गया, वहाँ से हमें यही शातें मिली कि यासर को उतरने का उसने मौका ही नहीं दिया। और पहला ब्रस्ट उसने उसामा उसके साथ पहले उतरा है। उसामा को पहले उसकी टांग पे गोली लगी है। उसामा को जब पकड़ने लगा यासर के, यासर ने बोला उसको कि छोटू ये क्या कर दिया है। बस इतने में ही छोटू ने मार दिया यासर को। कोई लेना देना नहीं था छोटू गैंग से? कोई भी नहीं है भैया, वो तो अभी पढ़ाई से बच्चा था, वो अभी पढ़ाई से, मेरे हिसाब से तो वो बच्चा ही था। वो पढ़ के अभी 6 माह पहले वो फारिग बच्चा ही होता है। और उसका कोई लेना देना नहीं, कोई उसकी लड़ाई झगड़ा? नहीं, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ज़मीन का तनाज़ा, कोई किसी किस्म का, ना यासर का और ना उसामा का, वहाँ पे हमारा तनाज़ा ही कोई नहीं। किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं था, तो फिर छोटू गैंग ने क्यों ढाई ये क़यामत, क्यों उजाड़ कर रख दिए ये खानदान? मेरे 3 बेटे थे, उसामा मेरा बड़ा बेटा था। और आपको खदशा था कि इलाके में जो तनाज़ा चल रहा है छोटू गैंग का, किसी और के साथ चल रहा था? कि आपने ये कभी सोचा था कि आपका बेटा उस तनाज़े का शिकार हो जाए? कभी भी मैंने नहीं सोचा था। मेरा बेटा तो सारा दिन घर में सोया रहता था। पता नहीं उसको किसने फ़ोन किया, किसने उसे बुलाया और वहाँ जाके उसने इस तरह दहशतगर्दी का शिकार किया उसको। रत्ती गली बाजार में जो दहशतनाक खेल खेला गया, उसने हर शहरी को खौफजदा कर दिया। छोटू गैंग ने अपनी दहशत की धाक बिठाने के लिए खुलेआम दिन दिहाड़े खेली खून की होली। इस वक्त मैं जाए वकुआ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर यह बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। और हमारे पास जब ये वकुआ हुआ उसकी एक बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो है, वो भी इस वक्त मेरे मोबाइल में मेरे सामने चल रही है और आपको हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। आपको वो पीछे वो टावर नजर आ रहा होगा जो इस वीडियो में भी आपको नजर आ रहा है। हम पीछे की तरफ चलते हैं। ये जो राजू बैस हैं, उनके जो बाकी कज़न हैं हमारे साथ हैं, वो हमें बताते जाएंगे कि हुआ क्या था। और इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि फ़ौरन एक गाड़ी जो रिवर्स में फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद वापस मुड़ती है, वापस जाती है। एक और पिकअप जो है वो भी वापस मुड़ के इस तरफ आ रही है। ये देखिए, खून में लथपथ एक शख्स को उठाकर ले जाया जा रहा है। हर तरफ अफरा तफरी और खौफ का आलम है। जाए वकुआ पर बिखरा ये खून देखिए, जो मुल्जिमान की सफाकियत को खुलकर बयान कर रहा है। और इसी के साथ ये दूसरा जख्मी, गोलियों से छलनी एक और वजूद। फुटेज में नजर आने वाले ये दोनों जख्मी कोई और नहीं, यासिर और उसका भतीजा उसामा है, जिन्हें बचाने की कोशिश की गई, लेकिन दहकती गोलियों ने उनके जिस्मों में इतने छेद कर दिए थे कि जिंदा बचना मुहाल हो गया। टीम इंकशाफ जब जाए वकुआ पर पहुंची और सारी सूरत हाल का बगौर जायजा लिया, तो कई अफसोसनाक हकाइक सामने आए। लोग जो हैं उन्होंने गाड़ियां इसी जगह पर, मकाम पर रोकी हुई हैं जहां पे वीडियो बनी हुई है, और ये आगे नहीं जा रहे। उसके बाद फायरिंग रुकती है, तो थोड़ी देर के बाद ये गाड़ियां जो हैं आगे चलना जो है शुरू होती हैं। और यहाँ से ये 2 अफराद जो हैं, इनके बारे में बताइएगा, ये जो अफराद जो हैं ये कौन लोग हैं? असल में जब ये वाकया हुआ तो इधर कोई उनके साथ ग्रुप था, कोई 20-25 लड़कों का। अच्छा। तो ये 2 लड़के भी, मैं भी उनके साथ थे, और ये यहाँ से भाग के यहाँ पे बाइक खड़ा था। और उसके जैसे यहाँ पर बाइक खड़ा है, बिल्कुल इसी जगह बाइक खड़ा था और ये लोग गए हैं। और ये लोग जो पहले बता दूं कि जो मुल्जिमान थे वो फायरिंग करके इधर से नीचे गए हैं। ये जगह यहाँ से वो नीचे की तरफ गए हैं। रत्ती गली बाजार में ये सारा खेल किसी और ने नहीं, छोटू गैंग ने ही खेला। आखिर क्या है ये छोटू गैंग, किस मकसद के लिए बनाया गया उसे, और कौन चला रहा है इस गैंग को? मकतूल यासिर जमान के वालिदैन ने हर बात खुलकर बता दी। छोटू गैंग यहाँ का ही मुकीमी है, ये पुलिस में है, पंजाब पुलिस में है। ये अच्छा, पुलिस में है? इसका एक भाई है, वो भी पुलिस में है। एक बहन है नसरीन इसकी, वो भी इस्लामाबाद पुलिस में है। इसकी आप कह रहे हैं जो गैंग चला रहे हैं मरी के इलाके में, वो पुलिस वाले चला रहे हैं? ये चला रहा है, मतलब एक इमरान नाम है लड़के का, और एक शौकत है। छोटू कौन है? छोटू जो है इन्होंने खरीदा हुआ है, ये इसको पैसे देते हैं और पैसे दे के आप कह रहे हैं गैंग कोई लोग कोई और हैं, वो छोटू को इस्तेमाल करते हैं, पैसे देकर छोटू को इस्तेमाल करते हैं। ये पिंडी में इसका एक बनवाई है, वो भी पुलिस में है, वो उनको पुलिस वालों को साथ लाता है। छोटू है जो है वो एक किलर है जो कि लोगों से पैसे लेके कत्ल करता है जी। और इसके साथ आप कह रहे हैं इमरान और शौकत को आप नॉमिनेट, इमरान और शौकत जो है इसकी पुष्पनाई कर रहे हैं, पैसा वो लगा रहे हैं।
उन्होंने पिंडी में भी क्यों कत्ल। पैसा लगाते हैं? इनका काम क्या है? ये क्या करना इस चाहते हैं? ये इनका काम ये है कि ये टोकन मनी करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं और टोकन मनी लेके 5-4 लाख रुपया अगले करोड़ रुपया ले लेते हैं और रात को बंदे को उठवा के मरवा देते हैं। मतलब ये गैंग एक तरह से कब्जा माफिया के आलेकार के तौर पर काम कर रहा है। पैसों के एवज जमीनों पर कब्जा करने से बंदे मारने तक सारे धंधे करता है। जगह पे कब्जा कर प्रॉपर्टी देते का हैं। बिजनेस करते हैं, लेकिन उसमें ये अगले लोगों को मरवाते भी हैं, जान से उनकी जान ले लेते हैं और उनका पैसा खा जाते हैं। पैसा भी खा जाते हैं और उनको कब्जा भी कर लेते हैं उनकी जमीनों पे, मार देते हैं। 2-3 केस इन्होंने पिंडी में भी इससे करवाए। 5 लाख रुपया फी कत्ल का ये लेता अच्छा, है। इमरान और शौकत पुलिस में? पुलिस में छोटू गैंग, छोटू खुद है, ये पगोड़ा है पुलिस का। और छोटू का असल नाम क्या? असल नाम मालूम है? फजल रहीम नाम है इसका। छोटू का असल नाम फजल रहीम है और ये पुलिस से भगोड़ा हुआ है। जी, भगोड़ा उसका है। भाई और बहन वो भी पुलिस में? वो भी पुलिस अभी भी में। सर्व कर रहे हैं पुलिस में वो? अभी भी पुलिस में। ठीक है, यानी पूरी फैमिली पुलिस में, लेकिन एक भाई जो है वो गैंगस्टर बन चुका है। वो यहाँ पर पैसे लेकर कत्ल कर रहा है और कत्ल उनके लिए करता है, यानी पैसे लेकर, जो कि यहाँ प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, कब्जा करवाना है किसी भी जगह पर, या कोई भी किसी को धौंस या धांधली उन्हें करनी तो उसके थ्रू करवाते हैं। मकतूल उसामा की फैमिली ने भी टीम इंकशाफ के सामने छोटू गैंग के बारे में किए होशरुबा इंकशाफात। भैया पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? अभी ये तो हमारी आखिरी FIR है। यहाँ से पहले की 22 FIR है मरी थाने से निकवालें, वो पड़ी हुई है लोगों की। हमारी तो आज छोटू के खिलाफ और छोटू गैंग के खिलाफ वो FIR है। जिन लोगों को डंडा, फांड, सोटी, मुक्का, लोहे का मुक्का इस्तेमाल किया गया वो अच्छे उसने किए हैं, मगर जो भी एप्लीकेशन देता रहे वो उसकी एप्लीकेशन उधर ही पड़ी हुई है। जिसकी FIR है वो FIR उधर ही पड़ी हुई है। अगर पुलिस चाहे तो इनको पहले नहीं पकड़ सकती थी। एक FIR पे, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, ये तो 22वीं FIR है हमारी जो है। पुलिस हरकत में है, हम ये भी नहीं कहते। पुलिस कोशिश भी कर रही है, मगर हमारे हिसाब से कुछ कोशिश नहीं कर रही। क्यों? आज 10-14 दिन हो गए हैं। 14 दिन में एक आदमी को भी गिरफ्तार पुलिस नहीं कर सकी। कोई इंडिया तो नहीं है यार, किसी बॉर्डर पर तो नहीं बैठे हुए। मरी एक शहर है, तफरी करने के लिए 5 सूबों के लोग आते हैं, एंजॉय करने के लिए विजिट करते हैं। यहाँ पे वो रिलैक्स होने के लिए आते हैं। यही रिलैक्स मिलेगी आप लोगों को? जो पहले मरी वालों से लोग परेशान थे, बाइकआउट चल रहा था। मरी बाइकआउट की इस मुहिम पर हमने पूरा प्रोग्राम किया था और पूरी तफसील के साथ दिखाया था कि कैसे अहलियाने मरी के रवैये और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से सयाहों ने मरी का बाइकआउट कर रखा है। हमारा वो प्रोग्राम मलका कोहसार मरी में खराब होती सूरत हाल की दस्तक थी, लेकिन अफसोस इस दस्तक की आवाज किसी ने ना सुनी और अब की बार तो जो हुआ उसने तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए। छोटू गैंग के कारिंदे असलहा उठाए, जिसको जहां चाहते हैं गोलियों से भून देते हैं। ऐसे में भला कोई कैसे हाथ डाले छोटू गैंग पर? किसी ने कानून का बोल बाला करने के लिए कभी कोई ऐसा कदम उठाया भी तो छोटू गैंग को अंजाम तक पहुंचाने से पहले मेहरबान पहुंच गए। ईमान नाम सुना हुआ है हमने कि वो भी इसके पीछे रखवाले भी बने हुए हैं, पैसे भी यहाँ पे ये फंस जाता है, वहाँ से वो निकाल लेते हैं और बारों बार मुकमुकार करते हैं। बहुत ज्यादा बासर अफराद जो हैं इस गैंग के पीछे हैं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे। हमारे मरी की भी ऐसी तस्वीरें, ऐसी सी शहदपोश लोग हैं जो इस्लामाबाद पिंडी में कारोबार कर रहे हैं। जब भी ये फंस जाता है वो जिरगे लेके वहाँ से उठ के आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्या वो उनका मामू लगता है, चाचा लगता है? वो कोई अच्छे काम करता है, कोई मुल्क के लिए जात करता है कि वो उसके पीछे आते हैं? किस लिए आते हैं? अगर वो मुल्क के लिए कोई आजाद करता हो पुलिस का एहलकार तो उसके पीछे मैं भी जाऊं। वो तो गैंग चला रहा है और गैंग में वो तो गैंग चला रहा है। उस गैंग का सहारा सबको, फिर इसका मतलब यही है कि सबको उसने एक सहारा दिया हुआ है। इस गैंग का सब लोगों को यही सहारा है कि हमारी ये गैंग चल रही है। वजह से यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर से लेकर यहाँ के जो पुलिस एहलकार हैं वो तक बेनिफिशरी हैं, सब उससे फ़ायदा उठा रहे हैं छोटू गैंग को आगे लगाकर। और जैसे उन्होंने बताया कि लोकेशंस उनके पास, उनकी यानी जो उसकी बहन है वो क्योंकि खुद पुलिस में है, नसरीन नाम है उनका, और उनका मौका भी लेने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहती हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि जो लोकेशन निकाली जाती हैं हमारी, जो हमारे बारे में पता किया जाता है कि हम कितनी कॉल्स कर रहे हैं, वो सारी वही पुलिस एहलकार जो कि छोटू गैंग का जो सरगना है छोटू, उसकी जो बहन है वो खुद पुलिस में है, वो उनकी हेल्प कर रही है। भैया ये 302 हुई है, उसकी बहन पुलिस में अभी हाजिर ड्यूटी है, उसका भाई हाजिर ड्यूटी है। अगर उसको रश किया जाए, वो किस तरीके से अपने भाई को ना पकड़ाएं, उनको तो रश करें। वो तो हाजिर ड्यूटी डेली हाजिरी देते हैं, ड्यूटी पे अपनी पे जाते हैं। आज तक 15 दिन हो गए,
हमें तो कहा है कि सस्पेंड किए, सस्पेंड नहीं है। 3 भाई हैं उसके और एक उसकी बहन अभी भी पुलिस में हाजिर ड्यूटी लगे हुए। वाकई महकमा पुलिस के कुछ अफसरान छोटू गैंग की कर रहे हैं सरपरस्ती, उसी छोटू गैंग की जिसने दिन दिहाड़े सगे चचा भतीजे के साथ साथ 2 और मासूम लोगों को गोलियों से छलनी किया। ये सब कुछ जो है ये दिन दिहाड़े हुआ था और ऐसी ट्रैफिक अभी रवा दवा है, उस वक्त भी ट्रैफिक ऐसे ही रवा दवा थी और उस वक्त लोग रुके थे फायरिंग की आवाज सुनकर, लेकिन बाद में जो है फिर और जो दुकानदार थे उनको भी शटर गिराने कहा गया था। और मैं यहाँ पे कुछ दुकानदारों से बात करते हैं क्योंकि वो आई विटनेस होंगे, डेफिनेटली उन्होंने देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? उसामा बस। उसामा, आपने उस दिन क्या देखा था, यहाँ पे क्या हुआ था? मतलब सामने एक दिन दिहाड़ी दहशतगर्दी की थी। फजल रहीम उस छोटू ने और साथ उसके 2-3 लड़के थे, 3 नहीं पूरा गैंग था, 15-20 लड़के थे। उन्होंने वहाँ से डायरेक्ट शूट करके फायरिंग की। आपकी दुकान है यहाँ पे? जी हाँ, मेरा अपना। ये भी आई विटनेस है और भी जानते हैं और यहाँ पे कौन कौन आई विटनेस था और उन्होंने ये दहशतगर्दी का ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या खुद अपनी आंखों से देखा। इस खूनी वाक़े को कई दुकानदारों ने अपनी आंखों से देखा, कैसे शुरू हुआ झगड़ा और फिर मामला कैसे पहुंचा खून खराबे तक। ऐनी शाहिदीन ने टीम इंकशाफ को सारी सच्चाई पूरी तफसील के साथ बताई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, जिस दिन फायरिंग हुई आपने देखा था? जी हाँ जी। आप कहाँ पे थे उस वक्त? सर जी मैं दुकान पे ही था, शॉप खुली हुई थी। हाँ। कस्टमर की रश पड़ी हुई थी मेरे पास। हाँ। फैमिली वाली गाड़ियाँ भी खड़ी थी यहाँ पे। अचानक ही फायरिंग की आवाज़ आई। क्योंकि मैंने बाहर देखा तो छोटू गैंग के बंदे थे और छोटू खुद भी था, उसने फायरिंग की और उसामा भाई और यासर भाई को गोलियां लगी। मैं अपने मामूजाद भाई था वो एक मेरा, और एक मेरा वो भतीजा था, मामूजाद भाई का बेटा था, उनके पास खड़ा था। अच्छा, उससे पहले क्या कुछ झगड़ा हो रहा था यहाँ पे? क्या हो रहा था? वो एक झगड़ा हुआ था उनका, अपना पार्टी का झगड़ा हुआ हाँ। था, वो जिनके साथ उनकी मुखालफत थी, ठीक है, उनके साथ उसका झगड़ा हुआ था। हाँ, चंदेब लोग के साथ झगड़ा हुआ था। उस चंदेब का एक बेटा था, उसके साथ उन्होंने बस वो मामूली सी लाठियाँ हाथ में थी और उनके साथ उसको मारा। मेरा छोटा भाई है हनीफ अब्बासी है और उसामा वो मेरा भतीजा है। उन्होंने उसके ऊपर चादर डाली और उसको उठा के वो ऊपर फ्लैट पे ले गए। हमारा कोई वास्ता तल्लुक उनके साथ किसी झगड़े में ज़मीन का कोई तनाज़ा है ही नहीं है हमारा। हम उधर वैसे खड़े थे उनको छुड़ाने के लिए। जब वो हमारे ऊपर हमलावर हुए तो छोटू बदमाश जो है ना, उसको और उसके साथ एक बाकर अली वल्द इब्राहिम वो लड़का है, उन दोनों के सीने पे हाथ रख के मैंने उनको पीछे धकेला। अच्छा, आप? जी हाँ, कि हमारे साथ तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, जाओ जाके जिनके साथ झगड़ा है उनके साथ झगड़ा। वो यहाँ से वापस गए। जब वो वापस चले गए 7 मिनट का वक्फा हुआ। आसिफ वल्द फरीद और अमरान वल्द यासीन, मसल्ला क्लाशनकोव, छोटू और बाकर अली वल्द इब्राहिम, मसल्ला क्लाशनकोव, ये 7 मिनट के बाद आए। ये सामने जो पीली पट्टी है, इस पीली पट्टी के ऊपर खड़े होके उन्होंने जब ऐसे क्लाशनकोव ऐसे की तो मैंने उन दोनों हाथ उठा के उनसे कहा कि फायरिंग नहीं करना। इतनी देर में 10 सेकंड में उन्होंने 2 ब्रेस्ट मारे। एक मेरे भतीजे को लगा है, एक मेरे मामूजाद भाई को लगा। वो जगह पे गिर गए आपके सामने? मेरे सामने। बाकी जो लोग थे अपने अमरान और आसफ, मसल्ला क्लाशनकोव, और बाकी जो लोग थे उनके किराए के बदमाश लाए हुए थे उन्होंने, वो मसल्ला पिस्तौल थे, वो उनको पीछे से कवर भी किए हुए थे और हवाई फायरिंग भी कर रहे थे। इतनी बस 10 सेकंड में उनको मार के वो फिर अमरान ने उनको बुला के अब वापस। छोटू गैंग कौन से इंतकाम की आग में तप रहा था? यासिर और उसके भतीजे उसामा से क्या दुश्मनी थी उनकी? क्या जो कुछ बताया गया यही सच्चाई है या सच्चाई उसके अलावा भी है? मेरे बेटे का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो हमने अखबारों में पढ़ा या जो मीडिया में आया वो ये कि ऑलरेडी तनाज़ा चल रहा था। तनाज़ा उन पार्टियों का है जो 2 पार्टियां आपस में। एक पार्टी तो छोटू गैंग थी, ये दूसरी पार्टी कौन है? दूसरी पार्टी भी वो आपे कजन है, आपस में ही है, देखी दादे की औलाद है, वो आपस में लड़ रहे थे। मेरा बेटा बेकसूर था, धोखे से उसे मरवाया है। उसको पता नहीं था मुझे मारेंगे। 2 चाचा भतीजा गए, इंसाफ मांग रहे हैं, बस हमारा इंसाफ करें। कितने से पहले शादी की थी आपने बेटे की? 17 साल हुई। जिस दिन 17 साल पूरे हुए उस दिन इन्होंने मार दिया। अच्छा, उनकी आप कह रहे हैं
कि शादी की सालगिरह थी उस दिन जिस दिन उनको मारा गया। शादी की सालगिरह थी उसकी। 17 साल पहले 19 अगस्त को ही उनका वलीमा हुआ था, उनकी शादी का दिन था, उनकी शादी की सालगिरह थी और ठीक 17 बरस बाद 19 अगस्त को उनको कत्ल कर दिया गया और दिन दिहाड़े बाजार में कत्ल किया गया। बूढ़ी माँ को ये दुख भी अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि जब उसका बेटा आखिरी बार घर से निकला तो वो उसका चेहरा तक नहीं देख सकी, उससे बात तक नहीं कर सकी। आपकी आखिरी मुलाकात क्या हुई थी? उस दिन गया तो मैं पूछा अपनी बीवी से, उसने किधर अम्मी? हमने नमाज पढ़ रही थी। उसने कहा अम्मी को बोलना अल्लाह ने वाला में जा रहा है। मैंने नहीं देखा, जाते हुए मैंने नहीं देखा। आपकी मुलाकात नहीं हुई, आप नमाज आगे जाता तो मैं आज कुर्सी पढ़ के फूकती थी, दुआ करके इसको घर से निकालती थी। उस दिन मैंने नायत कुर्सी पढ़ी है ना। सवाल ये है कि यासिर और उसामा का कसूर क्या था, उन्हें किस जुर्म की दी गई सजा? टीम इंकशाफ ने पूरी कोशिश की कि सच सामने आ सके। इस वक्त इस केस के मुद्दई जो हैं आसिम अब्बासी, वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनके बाकी कजन्स भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, ये असल तनाज़ा था क्या, किसके दरमियान में था और क्यों इनकी फैमिली के लोग जो हैं वो आज ज़िंदा नहीं हैं, उनको बहुत ही बेदर्दी के साथ दिन दिहाड़े कत्ल किया गया। तो आसिम साहब बताइएगा हुआ क्या था? अभी कोई दुश्मनी नहीं इनके साथ? कुछ दुश्मनी नहीं थी। ये भी जो ज़मीन का तनाज़ा अभी चल रहा था ये अलग दो पार्टियों का था। ये अच्छा, एक पार्टी तो थी ज़मीन के तनाज़े में छोटू गैंग, दूसरे चंजेब लोग थे। चंजेब लोग कौन है? चंजेब लोग तो यहाँ के मकामी लोग हैं, उनकी अपनी आबाई ज़मीनें थी, उन्हीं की ज़मीन के ऊपर कब्जा करने की नीयत से ये छोटू गैंग आए थे। और ये छोटू गैंग जो है इसको मुख्तलिफ लोगों ने रखा हुआ है, जो अब भी किसी को ज़मीन पे कब्जा कराना इसको पैसे दे दें, कब्जा कराने के लिए भी और कब्जा छुड़ाने के लिए। किराए का गुंडा भी है और कातिल भी है। और उस दिन भी हम सारे, मैं और यासर और उसामा मुदर मौजूद थे बाजार में कि जब इनकी लड़ाई आपस में शुरू हुई। तो हमें तो नहीं मालूम था कि लड़ाई होगी या नहीं होगी। जब लड़ाई शुरू हुई तो यासर उठ के लड़ाई में चला गया देखने के लिए कि ये क्या हो रहा है। अच्छा। या कोशिश कर लें चलो इनमें सुलह सफाई करा देते हैं। जी हाँ, यासिर इसी कोशिश में था कि फरीकैन में सुलह सफाई करवा दी जाए, लेकिन उसे क्या खबर थी कि सुलह करवाते करवाते वो खुद इंतकाम का निशाना बन जाएगा। आपके जो कजन यासिर थे जी जी, वो ऑलरेडी इन दोनों के दरमियान सुलह सफाई करवा रहे हैं। सुलह सफाई के लिए रमजान से कोशिश में लगे हुए थे, फिर अभी एक बकरा ईद के बाद इनका तो हमारी आप उन कोशिश मीटिंग में शरीक हुए जिनमें सुलह सफाई हो रही थी या बात हो रही थी? क्या डिमांड क्या थी? शाहजेब ये जो है चंजेब क्या चाह रहे थे और ये जो है छोटू गैंग ये क्या चाह रहा था? चंजेब तो असल में अपनी ज़मीन बचाना चाह रहा था कि यार ये छोटू गैंग जो है उसकी ज़मीन पे कब्जा ना कर लें, या शौकत और इमरान असल में कब्जा कराना चाहते थे छोटू के ज़रिए। तो चंजेब तो अपनी जगह पे ठीक था, लेकिन ये जो छोटू गैंग है इसके पीछे इमरान है और शौकत, वो चंजेब के, क्योंकि ये चंजेब शौकत और इमरान आपस में एक ही रिश्तेदार हैं और इनकी ज़मीनें भी जुड़ी हैं। ज़मीनें जुड़ी हैं तो शौकत और इमरान के पास अभी पैसा ज़्यादा आ गया है, मालदार हैं, सोर्सेज हैं, तो उसकी गरीबों की भी वो ज़मीनों पे कब्जा करके वहाँ पे फिर वो छोटी छोटी प्लाटिंग करके सोसाइटियाँ बनाते हैं। बीच में सालिस का किरदार अदा कर रहे थे और इस कुर्बानी की ईद के बाद हमारा प्रोग्राम था कि इनका जिरगा हो जाएगा। यासिर सुलह सफाई करवाने की कोशिश में था। मुमकिन है भतीजा उसामा भी चचा के इस काम में मदद कर रहा हो, लेकिन उस दिन क्या हुआ? क्या उसामा की फैमिली को इस कयामत की कोई भिनक पड़ चुकी थी या वो भी बेखबरी में रहे? आपकी मुलाकात आप अपने बेटे से आखिरी क्या हुई थी, क्या बात हुई थी? बस अब 2:15 बजे के करीब वो उठा है, पता नहीं उसके चाचा आसिम ने उसे फ़ोन किया है कि मुझे गाड़ी की चाबी दो। वो चाबी नीचे लेके आया, इसको चाबी दे के जब वापस गया है तो मुझे कहता है अम्मी मुझे नाश्ता बना के दे, मुझे जल्दी है। मैंने पूछा सामा कहाँ जा रहे हो? कहता है मैं कुल डरने जा रहा हूँ, गाड़ी का काम करवाना है। बस इतने में थोड़ी आधा घंटा पौना घंटा गुजरा है। जब वो घर से वापस आया है तो मुझे पता चला कि उसे गोलियां लगी हैं रत्ती गली में। उसे कुछ पता नहीं था, वो बाज़ार में आया तो उसे पता चला है कि कोई रत्ती गली में किसी ने फ़ोन किया है, फ़ोन करके उसे बुलाया है और फिर दोनों चाचा भतीजे को दहशतगर्दी का निशाना बनाया है। सिर्फ यही नहीं, 2 अफराद को जान से मारने के बाद भी छोटू गैंग का दिल नहीं भरा। गुस्से की आग में जलते ये जल्लाद मुखालिफिन के घरों तक भी जा पहुंचे। इसके बाद ये जो पूरा गैंग था ये फायरिंग करके उस बाजार से किधर गया? फायरिंग करके फिर ये नीचे गांव की तरफ चले गए। तकरीबन 10 मिनट पैदल रास्ता है चंजेब के घर का। फिर ये लोग वहाँ पे गए हैं, वहाँ जाके चंजेब के भाई को घर के से बाहर निकाला, छत पे ऊपर खड़ा करके फिर उसकी टांगों के ऊपर गोलियां मारी।
खुशकिस्मती से वो अल्लाह किया तो वो जिंदा है, लेकिन बहरहाल माजूर हो चुका है, अभी तक वो हॉस्पिटल में। फिर चंदेब के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां नीचे खेत में वो अखरोट वगैरह चून रहे थे या कुछ खेल रहे थे छोटे बच्चे, तो चंदेब के बच्चों के ऊपर इन्होंने जब हमला किया तो वहाँ इत्फाक से वो एक पठान है खाना बदोश रह रहे थे, उनकी एक 10 साल बच्ची थी, उसको 2 गोलियां लगी और वो मौके पर ही जान बाक होगी। उसके बावजूद फिर ये 10 मिनट उस घर में बैठे रहे हैं, फिर इन्होंने वहाँ पे कुछ हथियार अंदर अपने आसफ के घर में रखे, कुछ अपने साथ रखे और वहाँ से गाँव में फायरिंग करते करते नीचे जंगल की तरफ चले। जो भी इस गैंग के खिलाफ आवाज उठाएगा गोलियों का निशाना बनता चला जाएगा। ये जगह है जहाँ से ये लोग फरार हुए, इधर गए नीचे जंगल की तरफ और यहाँ पे उन्होंने नीचे जो खाना बदोश पठान फैमिली थी उसके ऊपर भी फायरिंग की और चंदेब की भी जो घर है वो भी यहीं पर है, उसको भी उन्होंने उसकी छत पे जाके उसको भी टांगों में गोलियां मारी और फिर उसके अलावा जो एक घर जो यहाँ पर वो भी जो मुल्जिमान जो है मुबैना मुल्जिमान उनका एक घर भी यहाँ पर जलाया गया, जिसके बारे में अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसने जलाया। जो मुल्जिमान उनका कहना है कि इस जो विक्टिम फैमिली है उसने जलाया, जबकि इनका कहना है कि हमारा ऐसा कोई भी इसमें लेना देना नहीं था, लेकिन बहरहाल वो दिन दिहाड़े सारा काम करने के बाद यहाँ से फरार हो गए। 2 लाशें गिराने के बाद भी उनके कलेजे में ठंड नहीं पड़ी। जहां मुखालिफिन के घर जाकर फिर चलाई गोलियां, वहीं खाना बदोशों की एक मासूम बच्ची को भी छलनी कर दिया गोलियों से। और ये वो जगह है, आपको पीछे घर भी नजर आ रहा होगा जिसमें चंदेब लोगों का घर भी था, जिसमें मुल्जिमान का अपना घर भी था और यहीं पर एक खैमा भी लगा हुआ था जो कि खाना बदोश पठान फैमिली का खैमा था और उनकी बच्ची की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, इसका नाम मलका बीबी था। मलका बीबी भी उस दिन गोलियों का शिकार हुई, नाहक मारी गई, उसका इस मामले में ना लेना था ना देना था, लेकिन उस बच्ची को भी 2 गोलियां लगीं और वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। उसके माँ बाप की दुआएं आप देख सकते हैं, वो किस तरह से दुआई दे रहे हैं इस वक्त अस्पताल में खड़े हुए। उनका ये भी कहना है कि ये गलती से नहीं लगी, ये मारा गया जानबूझ कर, यानी यहाँ पे लोगों में ये है कि ये छोटू गैंग है, ये किसी भी हद तक जा सकता है, बच्चों तक को ये गैंग जो है वो नहीं छोड़ता। और ये पीछे वो जगह है जहाँ पे इनके घर थे और वो पीछे ही चंदेब फैमिली जो है उसके लड़के को जब छत पे ले जाकर गोलियां मारी गई टांगों पे, तो उसी वक्त वो बच्ची नीचे खेल रही थी, उसको भी गोलियां लगीं और वो जानवर ना हो सकी। खुशकिस्मती से चंदेब फैमिली का जो लड़का था वो बहरहाल बच गया, लेकिन वो बच्ची जो है वो अपनी जान से चली गई। यह है वो मनाजिर जब बच्ची और जख्मियों को अस्पताल लाया गया, बच्ची को बचाने की कोशिश की गई, ताहम वो जानवर ना हो सकी। बच्ची का नाम क्या? नाम क्या बच्ची का? हसन मालिका बीबी। ये घर में जानबूझ से हुआ है, कोई गलती शलती नहीं है इसमें, ये जानबूझ के किया। मैं कसम खाता हूँ, मगर आप लोगों का यकीन नहीं है, मैं कसम से कहता हूँ कि ये जानबूझ के किया है। अस्पताल में 2 और अफराद को भी जख्मी हालत में लाया गया। इन दोनों का ताल्लुक छोटू गैंग के मुखालिफिन से है, जिनके बीच सुलह करवाने की कोशिश की थी मकतूल यासिर ने। उन्होंने पिस्तौल निकाला है, मैंने पिस्तौल खींचा है, मैगजीन निकली है, एक गोली मैंने नदीम साहब को दे दी है। तफ्तीशी अफसर ने नदीम साहब से बैंक चौकी से एक गोली गाड़ी के अंदर गिर गई है, जिसकी वजह से मैगजीन निकल गई है, तो बच्चा तो मुझे गोली नहीं लगी है, बाकी उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। छोटू गैंग ने जुल्म की इंतहा की, लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। अब मकतूलीन यासिर और उसामा के वुरसा को दी जा रही हैं संगीन नताइज की धमकियां। जैसे भी और अभी तो कल 2 सितंबर 2018 को भी हमारे मोबाइल पे मैसेज आए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे वो मैसेज दिखाएगा, मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। मैं वो मैसेज भी दिखाऊंगा। छोटू गैंग अपने जाती नंबर से फजल रहीम मैसेज कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतनी टेक्नोलॉजी का जमाना है, इतना सब चीज़ें जो है फास्ट हो चुकी हैं, आप फौरन लोकेशन लोकेट कर सकते हैं, कहाँ पर फ़ोन ऑन हुआ है, किस बूस्टर के जरिए हुआ है, किस जगह पे वो मौजूद है। लेकिन ये पुलिस क्यों नहीं कर पा रही? अगर हमारे पास ये हाथ में मैसेज है, इसमें लिखा हुआ मकान तो आप लोगों ने जलाए हैं, अच्छा किया आपको मकान जलाने का, डबल मज़ा चखाऊंगा। ये छोटू गैंग के नंबर से आया हुआ है, उसका नंबर भी इसमें, एक ये मैसेज है और ये दूसरे उस पर आया जी, वही तुम्हारी गेम अब खत्म है, वेट करो। छोटू गैंग की तरफ से भेजे गए ये धमकी आमेज मैसेजेस भी आप इस वक्त स्क्रीन पर वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। इस मैसेज को पढ़िए जरा। मकान तो आप लोगों ने जलाए हैं, अच्छा किया है, आपको मकान जलाने का डबल मजा चखाऊंगा। और ये दूसरा धमकी आमेज मैसेज, वहीद तुम्हारी गेम अब खत्म है, वेट करो। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जब ये सब कुछ हो गया, आप लोगों ने पुलिस में FIR भी करा दी, फिर घर क्यों जलाए गए? घर जला के ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं यार कि ये जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा तो ताल्लुक ही नहीं, हमारे इधर घरों में जनाजे रखे हुए थे उस दिन,
जिस दिन ये वकूआ हुआ 2 जनाजे थे, पूरा यूनियन काउंसिल के लोग हमारी छतों पे बैठे हुए थे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, गलत इल्ज़ाम है, ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम। मजलूम बनना चाह रहे हैं क्योंकि नहीं देखें, एक बात ये भी तो हो सकती है ना कि आप लोगों ने खुद बताया कि वो जब पुलिस ही आपको इंसाफ नहीं दे रही, जिसका काम है इंसाफ देना, और आप इतने अरसे से ये सारे आज 18-19 दिन होने वाले हैं और आप लोग कोशिश कर रहे हैं, और जब कोई हल नहीं निकलता तो फिर इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। नहीं, हमारी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। आप मुझे बताएं कि एक घर में 2 जनाजे पड़े हैं और फौतगी, असल में हमारी बरादरी है यहाँ पे बहुत बड़ी, तो हम अपने जनाजों की तरफ या उधर हमारा काम तो नहीं है कि हम जाके घर जलाएं उनके या इस तरह का, और ना हमारे बड़े भी हमें ये चीज़ कभी नहीं बताते कि आप जाके किसी का घर जलाएं। आपको लगता है कि ये गैंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके खिलाफ ऑपरेशन प्रॉपर होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। तो आम पुलिस को मुझे नहीं लगता कि नहीं, रेंजर्स के जरिए ऑपरेशन होगा, फिर मसला। पुलिस तो ये खुद पुलिस के मुलाजम है, और ये पिछले 1.5 साल से 22 FIR हुई हैं, तो कोई इनके खिलाफ नहीं हाथ उठा सका इनको। क्यों पुलिस हाथ पे हाथ धरे तमाशा देख रही है? क्या वाकई पुलिस को सब पता है और वो जानबूझकर सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही है? पुलिस आपने पूछने, पुलिस कोई तावन नहीं कर रही है जी। आप लोगों से पूछने ही पुलिस है? सब कुछ देखा सर, मैं DSP खुद आया, DSP आया, SHO आया, उनको मैंने पूरा ये नक्शा बताया था। इधर खड़े होके, नीचे खड़े होके मैंने DSP साहब से कहा था, वो कहने लगे जी मुजरम हमें उनकी शनाख्त कराएं, ये वो। मैंने कहा जी शनाख्त क्या कराऊं? वो आपकी गोद में बैठे हुए दूध पी रहे हैं। पुलिस ने कोई तावन नहीं किया हमारे साथ, बिल्कुल टोटली नहीं तावन। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। डमी लोग उन्होंने गिरफ्तार करके वो प्रेशर डाल रहे हैं कि जी ये इनको नॉमिनेट कर। क्या वाकई यही हकीकत है जिसका इजहार मुद्दई पार्टी ने किया? यही जानने के लिए टीम इंकशाफ पहुंची मुतल्लिका थाने। सरिया गली में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया और उसमें 4 ज़ख्मी थे। पुलिस बर वक्त मौका पर पहुंची, हमने FIR दर्ज की और तमाम जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे किए। उसके बाद मुलज़मान का पीछा किया। उसमें से जो नामालूम मुलज़मान हैं उनमें से 6 मुलज़मान जो हैं वो हमारी कस्टडी में हैं, उनसे पूछताछ जारी है। बाकी जो नामजद 4 मुलज़मान हैं उनमें से आसिफ ने प्रोटेक्टिव बेल हाई कोर्ट से करवाई हुई है, इमरान ने भी हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल करवाई हुई है, और जो बाकर है वो हमारे पास गिरफ़्तार है। उसमें एक सिर्फ इन तमाम जो हैं वो मुकदमात में एक ही मुलज़म जो है वो छोटू, वो उसकी गिरफ़्तारी बकाया है, बाकी तमाम मुलज़मान पकड़ लिए गए। मुद्दई हज़रात के जो हैं वो कहते हैं जी घर मुलज़मान के जला दिए गए हैं, तो इंशाअल्लाह उसमें जो भी दरख्वास्त आएगी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इमरान साहब आता नहीं है कुछ, इमरान को इंसाफ मांग रही हैं, हमारा इंसाफ करें, हमारे बेटे के कातिल को जल्दी जल्दी। अभी तक कोई उनकी चाराजोई ही नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं हुआ। हमारा इमरान खान को बोले हमारा इंसाफ करे, मैं इंसाफ मांग रही, जिन्होंने मारा मेरे बेटे को बेकसूर, उनको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। पकड़ा दे। अलीज़मान साहब आप क्या कहेंगे? आप मुतमईन है पुलिस ने कार्रवाई की है, इतना बड़ा वाकया हो गया? पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये कार्रवाई क्या है कि आज 15 दिन हो गए समझ के, आज तक मुजरम गिरफ्तार नहीं हुए। मुजरम भी यहीं कहीं घूम रहे हैं, उन पुलिस को तो भी पता है, ढूंढ रहे हैं। पुलिस के लिए कुछ मुश्किल तो नहीं अगर उनको गिरफ्तार करें। यहाँ गाँव में कम अज़ कम 10 वकूए कर चुका है आगे, वो जब भी कोई उसकी पकड़ दकड़ होती है वो उसको छुड़ा देती है। क्या यही पुलिस की मतलब है पैरवाई है? मतलब कि पुलिस में होके तो वो लोग बजाय पुलिस का काम है तो इंसान की पोषनाई करना, या पुलिस का काम है उल्टा उसको पेश देना ऐसे लोगों को। इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म से और चीफ जस्टिस साहब से एक बाप के नाते अपील ही कर सकता हूँ समझिएगा कि मेरे को इंसाफ दिया जाए और मेरे बेटे के कातिलों को जल्द अज जल्द कारदार तक पहुँचाया जाए। जहां छोटू गैंग के जुल्म का शिकार यासिर की फैमिली इंसाफ की दुहाइयां दे रही है, वहीं उसामा के माँ बाप भी इंसाफ के अलमबरदारों की राह देख रहे हैं। आज 16 दिन हो गए उनको, मगर कोई भी ना पुलिस कार्रवाई कर रही है, ना कोई हमारा साथ दे रहा है, कोई तामन कर रहा है कि उनके कातिल को पकड़ा जाए। मैं अपील करती हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे और देवर का खून नाक नहीं जाना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से और चीफ जस्टिस से कि हमें इंसाफ दें।
अल्लाह ना करे फिर कोई खून खराबा हो, लेकिन लग यूं ही रहा है कि पुलिस की आंखें तब खुलेंगी जब फिर पानी सर से ऊंचा हो जाएगा। मैं चीफ जस्टिस साहब से और इमरान खान साहब से, वज़ीर-ए-आज़म साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि खुदा के लिए हमें भी इंसाफ दें और बाकी लोगों के लिए भी इंसाफ सोचें। ये तब्दीली का नाम ना चलाएं, तब्दीली दिखाएं लोगों को कि पता चले हमें कि क्या तब्दील हुआ है हमारे मुल्क में, किस चीज़ की तब्दीली आई है, हमें पता नहीं चल रहा। हमें आरेपुर तो तब्दीली जो आई है वो तो हमने देख ली है, 10 दिन के अंदर अंदर देख लिया हम लोगों ने। और रिक्वेस्ट करते हैं हम चीफ जस्टिस साहब से कि अच्छे लोग हैं, अच्छे अफसर हैं, अच्छे ऑफिसर वो हमारे कोर्ट में बैठे हैं, तो खुदा के लिए हमारी भी फरियाद सुने और हमारा भी इंसाफ करें। और चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट बार बार। यासिर और उसामा के खानदान पुलिस से इस कदर मायूस हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि अगर ये केस पुलिस के पास रहा तो फिर इसकी तफ्तीश किसी भी सूरत आगे नहीं बढ़ेगी। तो सिर्फ इस वक्त तो हमें चीफ जस्टिस साहब से ये उम्मीद नज़र आ रही है कि अगर वो खुद इस केस का नोटिस ले लें, इस वाक़े का नोटिस लें और इनके पीछे जो पुष्पनाई कर रहे हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई करें तो कर सकते हैं, या कोई आर्मी या रेंजर्स वाले कुछ करें तो कर सकते हैं। बाकी पुलिस के हमें नहीं लग रहा कि पुलिस इनके ऊपर हाथ डाल सके। चीफ जस्टिस साहब से अपील करते हैं कि खुदारा आप जो सुना के ये हालात खुद देखें या खुद आएँ या कुछ भी नोटिस लें, आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। हमारा ये भाई और हमारा बेटा बिल्कुल बेकसूर मारा गया है, हमें इंसाफ चाहिए। और हमारी चीफ जस्टिस साहब से और इमरान खान साहब से अपील है कि इनको फौरी गिरफ्तार किया जाए और इनके जो बाकी अपना पुलिस में उनको फौरी तौर पे मुअत्तल किया जाए जो इनकी पुष्पनाई कर रहे हैं। अभी तक उनको डिसमिस नहीं किया गया, हमें ये बताया गया था कि उनको डिसमिस कर दिया, लेकिन अब तक वो डिसमिस नहीं हुए। वो अभी भी आप अगर छोटू के कॉल ट्रेस करें तो वो अपनी बहन के साथ और भाई या बहनोई के साथ राब्ते में, क्योंकि वो पुलिस में है। हाँ। बिल्कुल। और अभी हमें अभी कल ही जो है वो हमें धमकी दे रहे हैं। मेरे बड़े भाई को उन्होंने धमकी दी है कि वहीद अब तुम्हारा काम ख़त्म, ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप वेट करो। और एक मेरे कज़न को जो है ना इन्होंने मैसेज भी किया है और कॉल करके 15 सेकंड की कॉल की है मेरे कज़न को। अच्छा, आपको छोटू ने खुद कॉल की? जी। क्या कहता है? छोटू ने कॉल करके मुझे बोला तुझे और तेरे कज़न खुरम के गेम ख़त्म, आप तैयार हो जाओ, तुम दोनों को गिराना है मैंने बहुत जल्द इंशाल्लाह। ये क्या है, बंद कर दी। जो एक बात हमें समझ आ रही है वो ये कि इधर अब एक ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। जिस तरह का असलहा यहाँ पर निकला है और जिस तरह से असलहे के ज़रिए जो तबाही और बर्बादी यहाँ पर की गई है और जिस तरह से मासूम जानों के साथ खेला गया, 10 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा गया, लोगों की टांगों पर गोलियाँ बरसाई गई, सड़क पर बरहना लिटा के 18 साल लड़के को मारा पीटा गया सिर्फ ज़मीन के ऊपर। तो ये इस तरह का काम और इस तरह की बर्बरियत यहाँ पर चल रही है, तो इसका सद्देबाब ज़रूर होना चाहिए। छोटू गैंग के जुल्म की कहानियां हैं कि बढ़ती जा रही हैं। इंतजामिया अब भी एक्शन नहीं लेगी तो फिर कब लेगी? इसी दुआ के साथ कि छोटू गैंग के अफराद अपने अंजाम को पहुंचे, बेहतर हो मरी की सूरत हाल और पूरा हो तब्दीली का ख्वाब। इसी के साथ मुकर्रम कलीम टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।